क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को पढ़ने के लिए हम उसके दो कैटेगरी बांटेंगे, एक को हम कहेंगे 2D, दूसरे को 3D। क्षेत्रमिति में हम शेप्स को पढ़ते हैं, आकृति को पढ़ते हैं, और आकृति को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं और दूसरे को 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। जो 2 डायमेंशनल शेप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होता है, एक्स एंड वाई। जो 3D शेप्स होते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत होती है, एक्स, वाई एंड जेड। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप इस सारी चीजों को समझ सकें और ये भी जान सकें कि कौन सा क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में पूछता है और कैसे आप उस क्वेश्चन को करके नंबर गेन कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम आते हैं, देखिए जब 2D और 3D पढ़ रहे हो, जहाँ मैं एक्सिस बोला हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं 2D 3D में 2 एक्सिस 3 एक्सिस एक्स वाई जेड इन सबको दूर करने के लिए मैं यहाँ 3 टर्म्स लिखा हूँ, लंबाई, चौड़ाई, और एक लिखा ऊंचाई या गहराई। दोनों बोलोगे, कहीं कहीं ऊंचाई बोलोगे, कहीं कहीं गहराई बोलोगे। तो जब हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं, जब हम क्षेत्रमिति पढ़ते हैं, तो 3 तरह की चीजें आती हैं, लंबाई आता है, चौड़ाई आता है, और ऊंचाई या गहराई, जो आप बोलो, जैसा सिचुएशन होगा वो चीज आता है। तो ऐसे शेप्स जिसमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आकृति, ऐसे शेप्स जिसमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई आए, यानी 2 एक्सिस आया, उन सारे शेप्स को आप 2 डायमेंशनल शेप्स कहोगे। और ऐसे शेप्स जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी आ जाए, क्या आ जाए, ऊंचाई भी आ जाए, ऐसे सारे शेप्स को 3 डायमेंशनल शेप्स कहोगे। यानी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई या गहराई भी आ जाए तो उस शेप्स को आप 3 डायमेंशनल शेप्स कहोगे। क्लियर? अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं इस बोर्ड पे बनाऊंगा। सबसे पहले व्यवहारिक समझते हैं, वीडियो को कंटिन्यू देखिए, बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप मिस कर जाते हैं। चैनल नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए और आपके अकॉर्डिंग हर एक चीज को इस पे सिखाया जाएगा। आप घरों में चलिए, आप घरों में बहुत सारे ऐसे चीज देखते हो जो 2D शेप्स के हो सकते हैं या 3D शेप्स के हो सकते हैं, लेकिन मैं एक ऐसे चीज पे ले चल रहा हूं, जैसे मैं एक रूम में पढ़ा रहा हूं, आप किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे, किसी बरामदे में बैठ के पढ़ रहे होगे, आप सीधे सीधे रूम से सोचो, आप जिस रूम में बैठे हो उसका फर्श देख रहे होगे, तो उस फर्श को देख रहे हो आप, एक सतह है, उसकी कोई ऊंचाई नहीं होगी। आप फर्श को महसूस करिए, कोई उसकी ऊंचाई है या कोई गहराई है, नहीं ना, बस आप देख रहे होगे कि उसकी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, यानी वो जो फर्श होगा उसकी एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, और यही चौड़ाई यहाँ आ जाएगी, यही लंबाई यहाँ आ जाएगी। इसी तरह आप देख रहे होगे, ऐसा तो नहीं देख रहे होगे कि वो ऊंचा हो रहा है या वो नीचे जा रहा है, यानी गहरा हो रहा है। ऐसे ही आप फर्श को अब हटाकर पूरे रूम को सोचो। जब आप पूरे रूम को सोचोगे तो आप क्या पाओगे कि लंबाई और चौड़ाई जो फर्श का था, उसके साथ साथ आप कॉर्नर को देखो, रूम के फर्श देखो, फर्श का एक कॉर्नर उठाओ और देखो जहां फर्श का एक कोना आ रहा है, वहीं से आप ऊंचे होते जा रहे हो, यानी हाइट आया, आया कि नहीं आया, हाइट आया। यानी जो ये रूम है वो कौन से शेप्स में होगा, किसी न किसी 3D शेप्स का एग्जांपल होगा, जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में 2D के लिए आगे बने हैं। तो आपने देखा कि फर्श 2D में था, जब आप कमरे को लेकर सोचे, रूम को लेकर सोचे, तो एक तीसरा डायमेंशन आया जो हाइट के रूप में आया, और आप एक कॉर्नर को अगर निगाह से देखो, ध्यान से अगर देखो, तो आप देखोगे कि ऊंचाई जा रहा है, यानी हाइट आ रहा है, यानी वो अगर आप लंबाई चौड़ाई को एक्स एंड वाई एक्सिस मानो तो जो तीसरा आ रहा है वो जेड एक्सिस मान सकते हो, यानी जब जेड एक्सिस आया या फिर तीसरा आया, यानी गहराई या ऊंचाई आया, यानी वो 3D शेप्स हो जाएंगे। क्लियर? आप देखोगे कि 2D शेप्स कौन कौन से होते हैं। तो 2D शेप्स देखने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन खींच रहा हूं, फिर इस लाइन को एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और एक तीसरी लाइन मिला दे रहा हूं। तो इस तरह की एक आकृति होती है, इसको मैं एक वृत्त में कर रहा हूं, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसको पॉइंट आउट करने के लिए लिखा हूं। जो इस तरह की आकृति हुई है, ए से बी आपने खींचा और फिर बी से खींचा और सी को मिला दिया, तो इसमें क्या देख रहे हो, जो ये आकृति उसमें 3 भुजा हैं, यानी 3 साइड से 1 2 3, तो कहता है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और ये जो त्रिभुज है इसी को इंग्लिश में ट्राइएंगल कहते हैं।
इसी त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। तो जो त्रिभुज होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? 2D का एग्जाम्पल होता है, 2 डायमेंशनल शेप्स कहलाता है। तो अब से आपसे एक एग्जाम्पल 2D का पूछे तो क्या बोलोगे? ट्राइंगल या त्रिभुज। ये दोनों क्या, एक इंग्लिश नाम है, एक हिंदी नाम है, यानी जो त्रिभुज या ट्राइंगल है वो आपका 2D शेप है। अब आपने देखा ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति थी, अब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति बना दो। 1 2 3 4। आप देखो A B C D, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो गई। वो चारों भुजा ऐसे बराबर भी हो सकते हैं, आमने सामने हो सकते हैं, या किसी तरह हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 भुजा हैं। तो जो 4 भुजा से घिरी हुई आकृति होती है उसी को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो जो ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है उसको आप क्या कहोगे? 2D शेप्स ही कहोगे। उसमें भी बस लंबाई चौड़ाई का जिक्र होगा, कोई थिकनेस, मोटाई नहीं होगा, यानी हाइट या डेप्थ नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अरे सर ये तो 4 साइड से घिरा था, तो 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड ऐसे चलते जा सकता। हाँ, उसी को हम बहुभुज कह देते हैं। तो जो बहुभुज होते हैं, यानी 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, 6 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, 7 भुजाओं से घिरी हुई आकृति या 100 भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो, सब के सब 2D शेप्स ही कहलाएंगे। क्लियर? सब के सब 2D शेप्स ही कहलाएंगे। जो वीडियो कंटिन्यूअस आप पाओगे उसमें आप धीरे धीरे देखोगे कि एक में पूरे त्रिभुज को डिस्क्राइब करूंगा फॉर्मूला के साथ, एक में पूरे क्वाड्रिलेटरल को यानी चतुर्भुज को। बट आज इंट्रोडक्टरी क्लास है मेंसुरेशन का, उसको आप ध्यान से समझिए। तो अब तक आपने 2 एग्जाम्पल देखा, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज और दूसरा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ये दोनों क्या हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? 2D के एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया अगर 5 भुजा वाला हो, 6 भुजा वाला बहुभुज हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? 2D शेप्स कहलाएंगे। या फिर आप जिगजैग बना लो, आप इस तरह का एक कटिंग कर लो। अब आगे देखिए, एक इस तरह का शेप्स आप देखते हो, जैसे आप घरों पे रोटी देखते हो इसी तरह बनता हो। आप कहते हो गोल है, रोटी गोल है, इस तरह का कुछ बोलते हो, नहीं, वो क्या होता है? वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कल, और सर्कल को ही हिंदी में कहते हैं वृत्त। हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। तो जो आप रोटी घरों पे देखते हो वो एक एग्जाम्पल है वृत्त का, और वृत्त या सर्किल किसका एग्जाम्पल है? 2 डायमेंशनल शेप्स का। इसमें क्या होगा? एक सेंटर होगा एंड रेडियस होगा, और भी चीजें होंगी जो उसका जो इंडिविजुअल वीडियो आएगा उसमें आप समझोगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि सारा वीडियो आपको मिलते रहे और आप मैथ्स के या हर एक सब्जेक्ट के हीरो बन सको। तो समझ में आया? यह जो सर्कल है वो भी किसका एग्जाम्पल है? 2D का। अब देखिए, आपको एक चीज बता के वीडियो खत्म करूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीज इसलिए कहता हूं अंत तक बने रहिए। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो 2D शेप्स होंगे उसमें 2 चीज हम निकालते हैं, एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया। जो 2D शेप्स होंगे जैसे कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, इन सब में हम क्या करेंगे? 2 चीज निकालेंगे, एक एरिया निकालेंगे, दूसरा पेरीमीटर निकालेंगे। बट जब आप 3D शेप्स पे जाओगे तो वहां एरिया पेरीमीटर नहीं आएगा, वहां वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा, जो अगले वीडियो में क्लियर बताऊंगा। बट आप सोचोगे सर मैं तो क्वेश्चन में देखता हूं कि वहां भी पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछ देता है, एरिया ऑफ सरफेस पूछ देता है। हाँ, जरूर पूछता है, क्योंकि जो 3D शेप्स होते हैं वो 2D शेप्स से मिलकर बने होते हैं। तो जो 2D शेप्स उसको, यानी जब आप 3D शेप्स ध्यान से पढ़ोगे अगले वीडियो में तो उसमें देखोगे जो उसका सतह है, जो बाहरी सतह है, वो कोई ना कोई 2D शेप्स ही है। और वो जब कोई ना कोई 2D शेप्स है तो उसका तो एरिया बता ही सकते। फॉर एग्जाम्पल एक मैं बता रहा हूँ, आपके घरों पे ब्रेड आता है, ऐसे होता है ब्रेड का पैकेट, इस तरह से आपको ब्रेड का पैकेट दिखता होगा। आप उसका एक ऊपर वाला सरफेस देखो, आपको क्या दिख रहा है? ये चतुर्भुज दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो ये ब्रेड का पैकेट है, जो घनाभ के आकार का है, जो 3D होता है, उसका जो एक सरफेस है यानी कि जो वो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल बताइए। लेकिन अगर आप दूसरे शब्दों में समझिए तो क्वेश्चन में कभी भी 3D शेप्स के क्षेत्रफल नहीं पूछ सकते। 3D शेप्स के आयतन पूछे जाते हैं, यानी क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, इन सब के वॉल्यूम पूछे जाते हैं और उनके सरफेस के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। बट जो 2D शेप्स होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल और पॉलीगन, बहुभुज, इन सब के क्या होते हैं? एरिया पूछे जाते हैं और
पेरीमीटर पूछे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियो का इंतजार करिए। 10 वीडियो, लगभग 10 वीडियो में टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।